हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। तो आज की वीडियो सीटेट के विषय में बना है। तो जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि कल एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें ये बताया गया है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम डेट है, जैसा कि आप सबको पता है कि पहले ये कहा गया था कि अगर बच्चों की संख्या अधिक हुई तो उस स्थिति में जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो जो है 2 डेट पर हो सकता है। लेकिन अभी फाइनल रूप से सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, फॉर्म वगैरह सब कुछ भरा जा चुका है। तो अब उन्हें यह आंकड़ा प्राप्त हो गया है कि बच्चे कितने सम्मिलित होने वाले हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने फाइनल डिसीजन कल बता दिया है कि अब जो आपका एग्ज़ाम है वो एक ही डेट पे होगा, जो कि 14 दिसंबर को होगा। तो आप आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है कि आपका एग्ज़ाम जो है 2 दिन होगा, मतलब किस डेट पर होगा। तो अब आप सबको पता चल गया होगा कि आपका एग्ज़ाम एक ही दिन होगा, मतलब अब 14 दिसंबर को ही होगा। तो ये अच्छा ही हुआ दोस्तों, क्योंकि अगर जो है किसी में आप देखते हैं कि 2 दिन एग्ज़ाम होता है, 3 दिन एग्ज़ाम होता है, तो उसमें बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं। ऐसा हो जाता है कि किसी शिफ्ट में पेपर ईज़ी आ गया, किसी में बहुत टफ हो गया, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए आप सबके लिए अच्छी खबर है कि एग्ज़ाम एक ही डेट पे होगा, तो इसमें जो भी पेपर होगा वो समान, मतलब सबके लिए एक समान होगा। तो हमारी ये बात हो गई। तो और अब दूसरी बात करेंगे कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, अपनी तैयारी पे फ़ोकस करिए। आपका एडमिट कार्ड जो है वो 1 हफ़्ते या 2-3 दिन के जो है पहले आ ही जाएगा। जहाँ पे भी रहेगा आपको एग्ज़ाम सारी चीज़ें मतलब बता दी जाती हैं उसमें। तो एडमिट कार्ड का कोई टेंशन मत लीजिए। आपने जिस ज़िले को डाला है, आपको वही ज़िला प्राप्त होगा। तो आप ये मान के चलिए कि आपने जिस ज़िले में डाला है, उस ज़िले में आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर आ जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि अब लास्ट के टाइम में हम क्या करें, क्योंकि आप सबको पता है कि अब आपके पास अधिक समय नहीं रह गया है। अक्टूबर तो ख़त्म हो चुका है, अब नवंबर बचा है और नवंबर भी बहुत सारे फेस्टिवल हैं, तो जिसके चलते कुछ चीज़ें आपका इधर-से उधर हो जाएगा। तो इसलिए आपको सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपने एम पे फ़ोकस करना है और अपनी चीज़ों को अच्छे से देखना है। और लास्ट के टाइम में अब आपको अधिक से अधिक रिवीज़न करने की ज़रूरत है। तो अब उम्मीद करेंगे कि आपके सिलेबस वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुके होंगे। तो अब जो भी समय है आप उस समय को अब अपने रिवीजन पे दीजिए और अपने रिवीजन को अच्छे से करिए। आपके सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे और अभी भी अगर आपके कुछ टॉपिक बचे हैं तो आप जल्द से जल्द उन टॉपिक को क्लियर करने के बाद अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। आप देखिए कि आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, क्या उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप हल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप हल कर पा रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपने टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लिया है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस टॉपिक को फिर से देखिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार आप उस टॉपिक को देखिए, आप उस क्वेश्चन को हल करिए। जो प्रश्न आपको बहुत अटपटा लग रहा है या फिर जो प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो उस प्रश्न में उस चीज़ को आप सर्च करके यूट्यूब पे आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए और उस जो क्वेश्चन रहते हैं उसको वन लाइनर के तरीके से आप जो अपने नोट्स में लिखते हुए चलिए और उसे दिन में कम से कम 1 बार 2 बार ज़रूर उसे जो है पढ़ लिया करिए, ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएँगी। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएँगे। इसमें दोस्तों मेन अगर आपने हिंदी को और एक आप बाल विकास और पर्यावरण 3 चीज़ों को अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आप बड़े आसानी से सीटेट को पास कर पाएँगे, क्योंकि 3 चीज़ें मिलाकर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बाल विकास बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, उसमें कुछ जो है 10-15 टॉपिक हैं जो आपको उसे अच्छे से क्लियर कर लेना है, जो कि सिद्धांत वगैरह हो गए, पावलाव और कोहलबर्ग हो गए, जीन पियाजे, इन लोगों से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपका जो फैक्चुअल प्रश्न बनता है उसमें भी पूछे जाएँगे, जो आपका पेडागॉजी बनता है उसमें भी पूछे जाएँगे। तो आप इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लीजिए और जो आपका पेडागॉजी है वो तो असामान्य, वो सारी चीज़ों में वही चीज़ें पूछी जाएँगी। तो आपको उसमें जो है उसके शब्दों पर विशेष ध्यान देना है कि शब्द क्या पूछ रहा है। और हमने आपसे जो इसके पिछली वीडियो में बताया था कि आपको जो मतलब पॉजिटिव वर्ड्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने नोट किया है या नहीं किया है, उसे भी जो है नोट कर लीजिए। अभी आपके पास टाइम है, तो आप उन चीज़ों को देख लीजिए और आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएँगे। क्योंकि सीटेट जो है वो आपके जो है कॉन्सेप्ट को तौलता है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो कितना क्लियर है, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने वाले हैं, आप एक शिक्षक बनेंगे, आपका जो सामना होगा वो छोटे-छोटे बच्चों का होगा।
बच्चों से होगा, तो उसमें सबसे ज़रूरी है कि आप बच्चों के जो मनोविज्ञान है, जो उनकी चीज़ें हैं, आप उसे कितने अच्छे से सीख रहे हैं, कितने अच्छे से समझ रहे हैं। आप स्कूल में जाके वहाँ पे जो है किस तरीके से अप्लाई करेंगे, कैसे आप उनके भविष्य को सुधारेंगे। तो इसलिए आपसे थोड़े इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उस पे विशेष ध्यान दीजिए। सिर्फ़ आपको जो है फैक्चुअल प्रश्न रटना नहीं है, आपको समझना है। तो इस तरीके से करिए, और पर्यावरण को आप जो है पूरे एनसीईआरटी, एससीईआरटी जो आपका होता है, उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। तो अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। और अभी सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए आप जो है विशेष तौर पर ध्यान दीजिए अपने पढ़ाई पर, क्योंकि सामने बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं जो सीटेट के बेस पे आपको दी जाएँगी, आपको मिल सकती हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और बाकी अपना ख़्याल भी रखिए। तो चलिए, यही जानकारी हमें आपको देनी थी, जो हमने दे दिया है। तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।